कथा में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को
जो भागवत शास्त्र है, हमारा पुराण है, जिसको कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया। तो इस भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। हम लोगों ने कल सुना कि ये जो 10 हैं विषय, क्या क्या विषय हैं, जिसमें सर्ग जो पहला है, यही सबसे इम्पोर्टेंट समझने की चीज़ है कि ब्रह्मा जी के आने से पहले भगवान ने आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व तत्व की उत्पत्ति की, जिसको हम लोग सर्ग कहते हैं। यही सर्ग है। उसके बाद वाली बात सब तो कल बताए ही। आज की कथा में हम लोग जरा ध्यान दें कि भगवान की कथा चल रही है। हम सब लोग भगवान के भजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती कि नाम जप के लिए कितनी पवित्रता चाहिए, और अगर हम पवित्र नहीं हैं तो इसके क्या लक्षण आते हैं जिससे मेरा जप हो नहीं पाता, भजन हो नहीं पाता है। भजन करते करते, अगर जप करते करते अगर आपके हृदय में चिंतन नहीं हुआ, हम अगर जिनकी आराधना कर रहे हैं वहाँ थोड़ा भी अगर मन टिक नहीं रहा है, हमारे आँखों से अगर अश्रु की धारा नहीं बह रही हो, तो किसी अपराध के कारण ऐसा होता है। हमसे कोई अपराध हो गया और उसके लक्षण आएंगे आपको यही कि भगवान में आपको भटकाओ। आप जप कर रहे हैं लेकिन उनकी छवि नहीं देख रहे हैं, कुछ दूसरी ओर आपको लिए चला जा रहा है। ये मन बहुत ही प्रबल है। मन जो है, मन के बारे में हमने गाया भी था कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं कमाला, चंचल मन को नहीं कमाला। कैसे आएंगे भगवान, कितना जरूरी उस दिन हो गया था भगवान के लिए। महाराज गुरु ने कुछ कहा है कि नहीं? तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं कमाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये क्या है आंगन बुहारना? ये हमारे जो अपराध है 4 प्रकार के। पहला है अन्न दोष, दूसरा है भूमि दोष, तीसरा है संग दोष,
बहुत गहराई से हर व्यक्ति हम लोग भजन करना चाहते हैं, भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ पर अगर हम ध्यान दें, जो हमने कहा आंगन नहीं बुहारा, तो क्या हमने नहीं बुहारा? अन्न दोष हमारा लगा हुआ है, हमारा भूमि दोष है। कभी कभी आप देखिएगा कि साधु सन्यासी लोग हो जाते हैं, वृंदावन भी चले जाते हैं, लेकिन अन्न दोष लग जाता है। क्या करते हैं? अन्न दोष क्या है? 2 प्रकार का। वो है मधुकर वृत्ति। मधुकर कहते हैं भौरा, मधुमक्खी। मधुमक्खी की तरह वृत्ति आपकी होनी चाहिए। जैसे आप गए किसी के दरवाजे पर और छोटा सा टुकड़ा दे, जैसे भौरा है, मधुमक्खी है, बहुत सारे फूलों पर जाके थोड़ा थोड़ा सा उठाता है, ये सबसे सुंदर है, इसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन आप संन्यास ग्रहण कर लिए और आप अस्थाई वृत्ति से, स्थूल वृत्ति से आप जो है सो अन्न ले रहे हैं। एक के जगह गए 2 क्विंटल हमको दे दो न माई, 10 दिन हम कहाँ जाएंगे अब, और 25 भोग लगा दो ना भगवान का, सब पाना चाहते हैं। ये आपका, तब फिर जप में आपका सन्यासी हो गए, वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, अन्न दोष से आप ग्रसित हो गए। भूमि दोष आप देखे होइएगा, कहीं कहीं पर आप जाइए, अगर होटल में भी, अगर जैसे हम ही गए थे एक बार, रात में बहुत सारा उत्पात मच गया। आप किसी के दरवाजे पर जाइए, आप माला उठाइए, नहीं चलेगा, क्योंकि वह जो भूमि है वो भोग वृत्ति से लिप्त है। वहाँ कभी अष्टजाम नहीं हुआ, कभी वहाँ सुंदरकांड नहीं हो रहा है, लोग भोग में लिप्त हैं। वहाँ पर आपको माला नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। संग दोष वहीं पैदा हो जाएगा। आप ऐसे व्यक्तियों का संग कीजिएगा, संग दोष हो जाएगा। और अपराध दोष जो है यह भयंकर है। मतलब भागवत हम लोग सुन रहे हैं और हम सब कुछ जान रहे हैं, इसके बावजूद भी हम जो है उसको, अरे वो क्या है, वो लिखा हुआ ऐसे है, क्या मतलब है, ये अपराध दोष, भागवत दोष, इसको भागवत दोष कहते हैं। और तब तो एकदम नहीं लगेगा आपका, आप अनसुनी कर रहे हैं बातों। कभी कभी वृंदावन में ऐसे ऐसे संत एकाध कथा में बता रहे थे कि उनको राधा रानी ने साक्षात स्वप्न में कहा कि तुम यहीं रहो, और वो द्वारिका चलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत प्रकार का 56 प्रकार का भोग मिलता था। फिर उनको ऐसा लगा ये अपराध कि उनको टिकने ही नहीं देते थे राधा रानी कहीं पर। तो ऐसी भी हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और जिसके कारण हमको भजन नहीं हो पाता। जब भजन करे ये जीवन जाए पीता, भजन करे ये जीवन जाए पीता, ये जीवन जाए पीता, भजन जग जीता ये जीत नहीं है। अरे यदि मन को नहीं मिलता, ठीक ही कहा है कि तेरी रहमतों ने हमको, कहाँ से चले आते हो भगवान के भजन करने के लिए? ऐसे नहीं होता है। तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको
किनारे लगा दिया है, देकर मुझे सहारा, किनारे लगा दिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। क्या मांगू मैं जहाँ से, इस जहाँ से मैं क्या मांगू, क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी, क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी, दुनिया तो है भिखारी, अरे दुनिया तो है भिखारी, मैंने तो तेरे दर पर दामन फैला दिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। कहीं मैं भटक न जाऊं, मेरा ख्याल सदा रखना, अरे मेरा ख्याल सदा रखना, कहीं मैं भटक न जाऊं, मेरा ख्याल सदा रखना, मैं तो तुमको अपना साहिब बना लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। और अंतिम बात कि हसरत है मेरे दिल में दीदार तेरा पाऊं, हसरत है मेरे दिल में दीदार तेरा पाऊं, दीदार तेरा पाऊं, दीदार तेरा पाऊं, दीदार तेरा पाऊं। मुझको इसी तमन्ना ने, मुझको इसी तमन्ना ने पागल बना दिया है, मुझको इसी तमन्ना ने पागल बना दिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, दर पर बुला लिया है, दर पर बुला लिया है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकले, तब वो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगे, और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि कर दी।
अब जल की सृष्टि हो गई, क्योंकि भगवान अपना स्थान, उस विराट पुरुष ने अपना स्थान खोजना शुरू किया। और इसी कारण से विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। उस विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ गया। और वह उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।